गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हसन निसार साहब, एक जानिब आलमी इदारों की जानिब से मुस्बत इशारिये हैं, हुकूमत कहती है मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी है, स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स हैं, मगर मल्टीनेशनल कंपनियां छोड़कर जा रही हैं। आपको तजाद कहाँ दिखता है? देखें, मुझे तजाद एक जगह पे नहीं। एक बात मैं आपको अर्ज करूं कि शहजाद साहब ने चंद एक बड़ी बारीक बातें की हैं। उसके लिए इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड चाहिए और मुझे हैरत हुई है कि इनको इतनी इस बात का इतना ज़बरदस्त अंदाज़ा है। देखें, बात सुनें, ये बिज़नेस फ्रेंडली, ये बेसिकली हुकूमतें अगर आवाम दोस्त हों, आवाम का दर्द हो, रोज़गार का फलाना, महंगाई, ये अच्छा, ये कारोबार दोस्त जो आम दोस्त नहीं है, वो कारोबार दोस्त हुकूमत हो नहीं सकती, चूँकि इनके धंधे बहुत बड़े हैं और उनमें कोई रुकावट नहीं। पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो उसके लिए ख़ास तरह के बैकग्राउंड की ज़रूरत है, वो समझ नहीं आती। आप इसको इकॉनमी के हवाले से देख रहे हैं, ठीक है, और देखना चाहिए बुनियादी तौर पे कारोबार की बात। एक बात याद रखना कि जो जिस रफ्तार से ये काम हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज का यूं कूच करना किसी बहुत बड़ी वार्निंग और इंतहाई रेड सिग्नल से कम नहीं। मैं सिर्फ अब कारोबार की बात नहीं कर रहा, ये उससे बहुत आगे की बात है। मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में ये कहा जाता है कि ख़ास मानों में ये परिंदों और जानवरों की तरह होती हैं। परिंदों और जानवरों की तरह क्यों कहते हैं इनको? कि जैसे इंसानों को ज़लज़ले की आमद से पहले पता नहीं लगता जब तक वो आ नहीं जाता, परिंदों और जानवरों में पैनिक फैल जाता है। ये ज़हन में रखना। आप तो इसको कन्फाइन कर रहे हो ना मुल्क की इकॉनमी, मैं भी उससे कर रहा हूँ, भूख नंग गुर्बत, अच्छा, ये याद रखना। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया। जब मैंने आपका सवाल देखा तो मैंने कहा यार ये वो बात ही नहीं की आयशा ने। आपने मकामी टेक्सटाइल का जिक्र भी किया है जी। ये बहुत अच्छा किया आपने। मल्टीनेशनल कंपनीज की साइकी और होती है, जो मकामी कारोबार होता है उसकी साइकी और होती है। पाकिस्तान का जो मेरा शहर है लायलपुर, उसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते थे और वो मुद्दतों रहा भी ऐसे ही। अब जो वहाँ के हालात हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा कॉलेज तक FA तक तो मैं वहीं था। तो मैं आया लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, और सारे कारोबारी जिस तरह की मेरी स्कूलिंग है वो सारे ही सही 90% फैमिली बैकग्राउंड, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, तो ये शगुन को इस हिसाब से देखें और कोई और इसकी साइड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स ना सोचें। एक चीज सोच लें, जो बेरोजगारी को ज़रबें लगेंगी वो आपके तसव्वुर से बाला कह रहे हैं सर, वो तो पहले भी नहीं संभाल। और एक आखिरी बात सुन ले, एक आखिरी बात, आप अंदाजा लगाएं कितना आदमखोर और कितना आवाम दुश्मन निज़ाम है। मेरे पास अभी आपने देखा हुआ है PCSIR जी, हमारे बहुत खूबसूरत एक मार्केट है, गेटेड कम्युनिटी है छोटी सी, उसके दुकानदार आए मेरे पास अभी को 2-2.5 घंटे पहले की बात जी, 15-20 बंदे हैं। उन्होंने कहा जी, ये कहते हैं कि जी जिस दुकान का किराया 1 लाख होगा उस पर पता नहीं 20,000 रुपया टैक्स दोगे। तो आप सोसाइटी, हमारे यहाँ इलेक्टेड बॉडी होती है जो इसको रन करती है, उनसे बात करेंगे जी हमारे किराए ना मेरी करें फलाना। कौम को चोर भी बनाया जा रहा है, सही हो गया, गन पॉइंट पे रिस्ट्रक्चर और रिफॉर्म के साथ साथ उनको चोर। कभी इन्होंने ये बात नहीं की थी। सही हो गया रजा साहब, यानी टैक्स, इनकम टैक्स अलग है जी, और अब किराए के ऊपर किराया दे रहा है। सर बस यही है ना, टैक्सेस इतने रंग के हैं कि लोग फिर चोरी के रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स को भी सोचने की जरूरत है। रजा साहब, पॉलिसीज में तसलसल और सरमायाकारों के एतमाद की कमी सबसे बड़ी रुकावट है या टैक्स पॉलिसी और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें सबसे बड़ा मसला है? जी, दोनों ही बहुत बड़ी रुकावटें हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसका एक सर्वे हुआ करता था सालाना, अभी तो उसको बंद कर दिया गया है, और उसमें हमेशा पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो बहुत नीचे होती थी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने के लिए, उसको चलाने के लिए
और उससे कुछ कमाने के लिए बहुत सी रुकावटें थी जो बदकिस्मती से आज भी मौजूद हैं। शायद उनमें तो और इजाफा हो गया, खुसूसन बैरून मुल्क जो से कंपनियां आज आती हैं आलमी, क्योंकि वो अगर यहाँ पर कोई मुनाफा बनाएंगी तो वो यहाँ से उसको निकालना जो है वो एक रिस्क बन जाता है। अव्वल तो ये कि यहाँ पे डॉलर्स अक्सर दस्तयाब नहीं होते, कोई पाबंदियां होती हैं। अगर आप इंडिविजुअली भी खरीदना चाहें तो बड़े यहाँ पे रुकावटें होती है पाकिस्तान में। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्सचेंज रेट है वो रोजाना बदलता है। हर 3 या 6 महीने के बाद उसकी हैत ही फर्क होती है कि अगर आपने कुछ कमाया है पाकिस्तानी रुपीज में तो डॉलर टर्म्स में उसकी जो वैल्यू है वो मतवातिर गिर रही है पिछले कई सालों से। और आपको नहीं पता होता कि आपको सर्टेनिटी नहीं होती कि आपने क्या कमाया और उसको निकाल भी सकते हैं बर वक्त के नहीं। और यही वजह आपको मालूम है कि पहले एयरलाइंस भी यहां से चली गई थी, क्योंकि एयरलाइंस जो थी वो अपनी पेमेंट्स उनकी यहां से डॉलर्स में नहीं हो रही थी। अब यही वजह है कि मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि अब इतना कुछ चर्चा किया गया है पिछले 2-3 साल से कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी आएगी, पता नहीं कितने $100 बिलियन आएंगे। लेकिन हमारी जो अशराफिया की सोच है वो बिल्कुल वही पुरानी सोच है कि कोई लिफाफा में बंद करके डॉलर दे देगा पाकिस्तान को या सूटकेस भेज देंगे ऊंटों के ऊपर तो उससे पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। ऐसे नहीं होता। और फाइनल पॉइंट इसमें ये है वो है सिक्योरिटी का। आप चीन को आप देख लीजिए, इतना हमारा जबरदस्त एलाय है लेकिन सिक्योरिटी के कितने कंसर्न्स हैं उनको। तो ये जो जब तक ये बैरियर्स जो इन्वेस्टमेंट को एड्रेस नहीं करेंगे हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। तो मुख्तसरन जब तक हम बदलेंगे हुक्मरानों की तो और निज़ाम ना बदलेंगे तो नतीजा नहीं निकल सकता है। आलमी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे दे रही हैं। ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके दिवालिया होने के खदशात में नुमायां कमी आई है, जबकि गुज़िश्ता 15 माह में इसकी कारकर्दगी उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर रही है। हुकूमत भी मैक्रो इकनॉमिक आशारियों के हवाले से बुलंदोबांग दावे कर रही है, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इन दावों से मुताबिकत नहीं रखते। हालिया बरसों में मुतादिद गैर मुल्की कंपनीज में पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं, जिससे तासुर मजबूत हुआ है कि मुल्क में कारोबार करना मुसलसल मुश्किल होता जा रहा है। इस बहस को इस वक्त मजीद तक़वियत मिली जब अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का ऐलान किया। ये कंपनी करीबन 35 साल से पाकिस्तान में काम कर रही थी, मगर अब सप्लाई चेन नेटवर्क बंद करके सिर्फ थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर इन्हिसार किया जाएगा। इससे कबल शेल, टोटल, उबर, क्रीम, टेलीनॉर, यामाहा, ENI समेत मुतादिद बैंक्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने कारोबार बंद या फिर महदूद करने का ऐलान कर चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सी टेक कंपनी, स्टार्टअप्स और लोकल टेक्सटाइल मिल्स भी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। ब्लूमबर्ग की ही एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 24 के दरमियान 55 से ज़ायद स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं या उन्होंने अपने कारोबारी मॉडल्स में बड़ी तब्दीलियां की हैं। एक तरफ हुकूमत माशी इस्तेहकाम के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ सनती सरगर्मियां सुकड़ती जा रही हैं। महंगी तवानाई और इम्पोर्ट ड्यूटीज के बायस प्रोडक्शन कॉस्ट खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। बुलंद शरह सूद, गैर मुस्तहकम करेंसी और कारोबारी कवानीन पेचीदा और गैर वाज़े हैं। सरमायाकार जब पॉलिसीज में तसलसल नहीं देखते, माहिदों के नफाज में ताखीर हो और मुनाफे की वापसी मुश्किलात का शिकार हो तो उनके लिए कारोबार करना मुमकिन नहीं रहता। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज भी कारोबार के लिए आसान मुल्क नहीं बन सका है। माशी आशारिये बेहतर दिखाने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हकीकत में बेहतर बनाएं, क्योंकि जब तक सरमायाकार को एतमाद और इस्तेहकाम नहीं मिलेगा तरक्की के तमाम दावे महज अदादो शुमार तक महदूद रहेंगे। और हम ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं, इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, हालिया बरसों में मुतादिद मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद कर दिए। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, गैर मुस्तहकम करेंसी, पेचीदा और गैर वाज़ेह कवानीन, हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने में नाकाम क्यों?